नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रघुवंश क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू के जीवन परिचय को देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम सरोजिनी नायडू के संक्षिप्त जीवन परिचय को देखते हैं। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम वरदा सुंदरी देवी और पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। उनका निधन 2 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ। अब चलिए उनके जीवन के बारे में विस्तार से समझते हैं। अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो सरोजिनी नायडू का जन्म वर्तमान तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में हुआ था, जैसा कि मैंने पहले बताया। उनका पैतृक घर वर्तमान के बांग्लादेश के ढाका के शहर विक्रमपुर में स्थित ब्राह्मण गांव में था। वो अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके पिता हैदराबाद के निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनकी माता बंगाली भाषा में कविताएं लिखा करती थी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण उन्होंने मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में ही 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में 1300 पंक्तियों की कविता द लेडी ऑफ द लेक लिख डाली। चलिए अब उनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। सरोजिनी नायडू ने 1891 ईस्वी में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। एग्जाम चैरिटेबल ट्रस्ट से स्कॉलरशिप पाकर वो 1895 ईस्वी में उच्चतर शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड में पहले किंग्स कॉलेज और फिर गिरटन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। अपने 3 वर्षों की पढ़ाई करके वो 1898 ईस्वी में भारत वापस आ गई। इंग्लैंड से वापस आने के बाद उसी वर्ष सरोजिनी ने गोविंदराजुलु नायडू से शादी कर ली, जिनसे उनकी मुलाकात लंदन में अपने पढ़ाई के दौरान हुई थी। चट्टोपाध्याय परिवार की सरोजिनी ने नायडू परिवार के लड़के से अंतरजातीय विवाह किया था, जो कि उस वक्त अभूतपूर्व था। वर्ष 1904 से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी लेनी शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने महिला के अधिकारों और उन्हें शिक्षित करने का संदेश भारतीयों को दिया। सरोजिनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी। 1919 में वह ऑल इंडिया होम रूल लीग की एक सदस्य के रूप में भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए लंदन गई। वापस आने के बाद वो असहयोग आंदोलन से जुड़ गई। 1932 और 1942 में वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 2 बार जेल गई। सरोजिनी नायडू आखिरी बार जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई तो वो 21 महीनों तक जेल में रही थी। सरोजिनी नायडू एक उच्च कोटि की लेखिका भी थी। अगर उनके लेखन जीवन यानी राइटिंग करियर की बात करी जाए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड जाने पर वो पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखती रहीं। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवित्री बना दिया। महिलाओं को जागृत करने के लिए उन्होंने 1915 ईस्वी में अवेक कविता की रचना की। 1928 में उनकी कविताओं को न्यूयॉर्क में प्रकाशित किया गया था। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज़ादी के बाद सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल बनाया गया। वो इसी के साथ देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 ईस्वी को शाम 5:30 बजे उत्तर प्रदेश स्थित सरकारी आवास पर हुई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।